ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आज अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर, किसी ना किसी विषय को लेकर आज तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मरीज होते हैं, मान लीजिए उनका यदि कोई रोग लंबे समय तक, कुछ समय तक ठीक नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी व्यक्ति को यदि पेट का रोग हो गया है तो ऐसा व्यक्ति भी डिप्रेशन में चला जाता है। तनाव रहना शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी का हो जाती है। तो आप देखेंगे कि उन लोगों का जो दिन और रात का चैन खो जाता है। व्यक्ति कार्य करता है तो उसे नौकरी जाने का डर रहता है कि कहीं नौकरी न चली जाए, तो उससे भी वो डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। यदि मान लीजिए ऑफिस में किसी को उनके बॉस ने या ऊपर के किसी भी अधिकारी ने डांट दिया तो वो भी डिप्रेशन में, तनाव में आ जाता है। और आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो कुछ समय के पश्चात में ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सुसाइड कर लेता है। आज देखने में आता है कि लोगों ने अपने लक्ष्य को तो बहुत बड़ा बनाया, लेकिन लक्ष्य भी भौतिकवादी लक्ष्य को बनाया, जिसमें उन्होंने अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, अच्छी सुंदर सुशील पत्नी मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उन्हें डिप्रेशन हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप देखें, बड़े बड़े अधिकारी आज देखने में आते हैं, सुनने में आता है कि ऐसे बड़े अधिकारी जो जज हैं, वकील हैं या बहुत बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो तनाव में आके, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महनन कर लेते हैं। तो वो अपने आत्मबल को बढ़ा सकें, आत्मबल को बढ़ा सकें, तो उसके लिए आप हमारे एक चैनल जो योग सेवा संस्थान, उस पे जाके विजिट कर सकते हैं कि हम अपने आत्मबल को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ प्राणायाम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जिन प्राणायामों को आप करने से आपका जो डिप्रेशन है, आत्मशक्ति है, वो आपकी बढ़ सके। तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो चुके हैं, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता है कि वो व्यक्ति अपने माहौल को बदल दे। मान लीजिए वो अगर बंद घर में रह रहा है, बंद सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, जहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे स्थान पे चले जाए जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो, जहाँ पर फूल हो। वो सबसे पहला उसका कार्य क्या बनता है कि वो प्रकृति के नज़दीक चला जाए, जितना भी हो सकता है। जो पेड़ पौधों को देखे, मुस्कुराता हुआ फूलों को देखे, जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे पौधे, जो फूल हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो उनको हंसते हुए देखे, उनको महसूस करे कि इनको सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करते हुए भी ये अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ रहे हैं, ये मुरझा नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से हमें कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, कितनी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। तो वो प्रकृति में पहुंच जाएं, प्रकृति के नज़दीक हो जाएं, किसी ऐसे आश्रम में, किसी ऐसे संस्थान में वो पहुंच जाएं जहां पर वो अपने तनाव को दूर कर सके। पहला, पहाड़ियों की वादियों में चला जाए, ठीक है, अच्छी हरियाली स्थानों पे चले जाए, गाँवों में चला जाए, लेकिन कम से कम वो सस्ता पड़ेगा यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है, वो उससे भी बहुत ही सस्ता है। दूसरे, अब ऐसे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति को प्राणायाम करने हैं कि वो अपने आत्म बल को बढ़ा सके, उस डिप्रेशन से बाहर हो सके। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण वो कम से कम, ये मान लीजिए 20 बार ओम का उच्चारण उसको करना है, कम से कम 20 बार। और आप मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, सुबह और शाम जब भी आपको समय मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि ओम का उच्चारण आपको करना है। पहला चीज़ है ओम का उच्चारण कैसे, लंबी गहरी सांस भरनी है और ओम का ध्वनि हम 3-3 बार ही आपको बताएंगे।
क्योंकि ज़्यादा समय जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो 3-3 बार हम आपको बताएंगे, तो जिससे आप अपने इस जो तनाव को दूर कर सकते हैं। तो पहला है ओम का उच्चारण। अपने हाथों को आप ध्यान मुद्रा बनाएंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस के साथ ओ अपने दोनों हाथों को आपस में रखें और अपने चेहरे पर और आंखों पर धीरे धीरे लगाएं। तो पहला जो प्राणायाम है वो आपको ओम की ध्वनि आपको करनी है। आप जितनी ज़्यादा बार आपको करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरा प्राणायाम हम बता रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपनी आंखों को अपने माथे पर, कानों में, नासिका पे और मुख पर उंगलियों को रखना हो, हल्का दबाव देना है और सांस को भरना है और भ्रामरी प्राणायाम, जिससे भोरे जैसी आप ध्वनि निकले। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और पुनः अपने चेहरे पर और आंखों पर लगाएंगे। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अपने एक नासिका को, जो आपका चंद्र स्वर है, चंद्र स्वर को से आपको जो सूर्य स्वर आपका और चंद्र स्वर से आपको श्वास भरना हो और फिर सूर्य स्वर से आपको छोड़ना है, फिर सूर्य स्वर से आपको सांस लेना है और चंद्र स्वर से छोड़ना है। जिसको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो वो केवल अपने चंद्र स्वर का ही प्रयोग करें। चंद्र स्वर से लेना है, सूर्य स्वर से छोड़ना है, चंद्र स्वर से लेना है, सूर्य स्वर से छोड़ना है। ठीक है, तो आप करेंगे अनुलोम विलोम। पूरा सांस भरेंगे और अपनी लेफ्ट नासिका को बंद करते हुए और दाएं नासिका से बाहर निकालेंगे। फिर दाएं नासिका से भरेंगे सांस, बाएं नासिका से, फिर
इसी क्रिया को आपको लगातार करना है। आप काउंटिंग करके भी आप जो है इसे 20, 25, 100 टाइम्स तक आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी मात्रा को आपको बढ़ाते जाना है। शुरू में आप 20-21 बार आप करें और इसको बढ़ाते हुए आप जो है 10 मिनट, 20 मिनट, आप आधे घंटे तक भी इनको ले जा सकते हैं। अब हम चौथे प्राणायाम की बात करते हैं, उज्जाई प्राणायाम। जो उज्जाई प्राणायाम है, आपको अपने, क्योंकि जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे वो ओम का उच्चारण है, चाहे वो आपका भ्रामरी है, ये तो जो भ्रामरी हम कर रहे हैं उसमें हमारी वाइब्रेशन होनी चाहिए चेहरे पर अंदर, जिससे पूरे में वाइब्रेशन पैदा हो। जब वाइब्रेशन करते हैं तो जो हमारी ग्रंथि जो कमज़ोर हो गई हैं, वो ग्रंथियाँ हमारी जो क्या होती हैं, मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जो उज्जाई प्राणायाम में आप करेंगे सांस को आपको कंठ से भरना है। सांस को अपने कंठ को हल्का दबाव देते हुए अंदर श्वास को भरना है आपको, और फिर मुख आपका बंद रहेगा और धीरे धीरे उसको बाहर करना है। ध्यान रखें कि उसकी जो वाइब्रेशन आपकी बन रही है वो आपके पूरे माइंड में, आपके चेहरे पर वाइब्रेशन बननी चाहिए, जिससे जो वाइब्रेशन बनेंगी वो आपकी जो डिप्रेशन है, एंजाइटी का या तनाव बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे आप तनाव से दूर होते चले जाएंगे। और उसके लिए आपकी जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहला आपको नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको एक खुले वातावरण की आवश्यकता है और आपको पर्याप्त रूप से नींद आ सके। ठीक है, तो जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ हम लेते हैं नींद की कोई भी, यदि उसे लंबे समय तक लेते हैं तो उसके हम आदी हो जाते हैं। तो ऐसी दवाइयों का हम केवल सेवन करें या ऐसी चीज़ों का जो उनके हम आदी ना हों। तो आप जो खसखस आती है, एक आयुर्वेदिक दवाई है खसखस, तो उसका आप सोते समय आप दूध से या गर्म पानी के माध्यम से आप आधा चम्मच आप खसखस ले लें तो आपको अच्छी नींद भी आपको आएगी। ठीक है, और ये चीज़ें आप देखेंगे कि आप कुछ समय इन प्रयोगों को करने के पश्चात में आपका जो तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी का हो गई है, सर में बहुत भारीपन रहता है, नींद नहीं आ रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बन गया है, तो इन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और अपने आत्मबल को यदि आपको बढ़ाना है कि हम अपने आत्मबल को कैसे बढ़ाएं, हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाए कि हम कितनी भी क्यों ना समस्या हमारे अंदर आ जाए, कितनी ही हम बीमार क्यों ना हो जाएं, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं जग जाता, आप किसी बीमारी से दूर नहीं हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें, तो आप हमारे चैनल है योग सेवा संस्थान, उस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिस पे हम केवल ऐसी ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वीडियो बनाते हैं, जिसमें आप इन डिप्रेशन से कैसे हमको जीना है, कैसे हमें अपने आत्मबल को बढ़ाना है, कैसे हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो उस पे हम लगातार रूप से हम उस पर वीडियो डाल रहे हैं, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शांति।